नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और नामी गिरामी पहलवानों के बीच घमासान जारी है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इसी दौरान खबर है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो कि अभी चल रही है इस मामले पर चर्चा करने के लिए। और इधर प्रदर्शन कर रहे पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिलेंगे और कमेटी बनाकर आरोपों की जांच करने पर सहमति हो सकती है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इस बीच अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा है कि अगर मैं बोला तो सुनामी आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से वो इस्तीफा नहीं देंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो किसी की दया से पद पर नहीं बैठे हैं, जनता के द्वारा चुने गए अध्यक्ष हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन के बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण सिंह से बात की है। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री ने बृजभूषण सिंह से बयानबाजी से बचने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा है कि मीडिया में उनके बयानों से स्थिति और खराब हो सकती है। लेकिन बृजभूषण सिंह हैं कि वो अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। तो बृजभूषण सिंह अपने बात पर अड़े हुए हैं और इस्तीफा नहीं देने की जिद पे भी अड़े हैं। उधर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि हमारे प्रदर्शन में किसी तरह की राजनीति नहीं है, ये खिलाड़ियों की लड़ाई है। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है। और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो हम लीगल तरीके से चलेंगे। अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। और साथ ही विनेश फोगाट ने भी ये कहा है कि बहुत अफसोस है कि सबके बावजूद जो हैं मंत्री या अध्यक्ष जो हैं वो चुप नहीं हो रहे हैं और कहते हैं कि वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। बृजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी और तमाम और भी बातें बृजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही है। देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी। हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये हिलेंगे। तो खिलाड़ी अड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान के शेर पहलवान हैं, ये भी हिलेंगे नहीं। इधर बृजभूषण सिंह का कहना है कि वो अगर मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। तो किस तरह का ये टकराव है, कहां आगे बढ़ रहा है? सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, और विमल मोहन एडिटर स्पोर्ट्स। इस समय रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से एक एक करके मैं ये जानना चाहूंगी। सौरभ, पहले आप बताएं कि इस समय पहलवान डटे हुए हैं, वहां पे अड़े हुए हैं हमारे अध्यक्ष जी भी, तो आगे बैठकें भी हो रही हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके तरफ से भी कोई एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। आपके साथ विमल भी हैं, तो क्या जानकारी आप दे सकते हैं इस समय हमें? देखिए, किसी भी वक्त यहाँ पर बैठक के लिए खिलाड़ी पहुंच सकते हैं।
जो खेल सचिव हैं सुजाता चतुर्वेदी और डीजी साई संदीप प्रधान पहले ही बैठक में पहुंच गए। आपको जरा तस्वीरें दिखा दें, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से है और जिस तरीके से तीसरा दिन था आज धरने का, पहलवानों का, मेडलिस्ट पहलवान है, सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने वाले पहलवान हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर के उम्मीद है कि कोई आस या कोई राय निकल करके आए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है विमल, ये बैठक तो ठीक है चल रही है, लेकिन अनुराग ठाकुर के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, जिनके हाथ में है वो बैठक भी चल रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक है, जिसमें मैरी कॉम एथिक्स कमीशन की हेड हैं, पीटी उषा हैं, गगन नारंग हैं, सहदेव यादव हैं, इन जैसे जो 15 मेंबर्स की कमेटी है वो, और रोहित राजपाल हैं, ये सब इनका ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है। ये मेरे ख्याल से पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। तो यहाँ ये कमेटी का इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 72 घंटे का समय दिया गया था वो खत्म हो गया है। तो अब ये जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पे अगर WFI से एक जवाब आता है, वहाँ के जवाब के बाद अब जो एक्टिव हुए हैं, अब मुझे लगता है कि सुलझने का जो मसला है वहाँ पे रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों ने भी एक स्टांस लिया है कि वो कमेटी के लिए तैयार हुए, जो पहले हालत नहीं थी। पहले था कि आप इनको बर्खास्त कीजिए, तो और बर्खास्त क्या कर भी सकते थे ना, इनके अनुराग ठाकुर के हाथ में नहीं था बर्खास्त करना। ठाकुर या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं कर सकती है, IOA भी नहीं कर सकती है। लोगों को गलत जानकारियां कह रहे हैं कि IOA के पास पावर है। IOA के पास पावर नहीं है। वो चाहे तो एडहॉक कमेटी बना सकती है और उस पर फैसला लेगी, या फिर उनको रेसलिंग फेडरेशन के जो स्टेट बॉडीज की जो मीटिंग है, जिनको बुलानी पड़ेगी, जो 22 तारीख को अयोध्या में। तो ये सारे स्टेट बॉडीज में भी इन ब्रजभूषण के ही लोग होंगे, वो थोड़े ना खिलाफ कहेंगे ब्रजभूषण को हटा दीजिए। तो बहुत टेक्निकलिटीज है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपने हटा दिया। क्योंकि जैसे हम सौरभ लगातार बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक्शन लेती है, तो उसको इंटरनेशनल बॉडीज इंटरफेरेंस के तौर पे देखती है और आपको बैन किया जा सकता है। हो चुका है इंडिया बैन, कुवैत बैन हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज को बैन किया जाए, और फिर आपको इंडियन फ्लैग के अंदर नहीं खेल सकते। तो जो मिनिस्ट्री ने किया, जो अपनी उनकी जितनी पहुंच थी, पकड़ थी, वहां तक उन्होंने ज़्यादातर उन्होंने किया। लेकिन बहुत सारी बॉडीज जैसे जो खिलाड़ियों के पहल के बाद IOA एक्टिव एक्शन। समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी यही है कि सुबह फोन करके ब्रजभूषण शरण सिंह को कहा गया कि आप मीडिया में बयानबाजी ना करें। पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उन्होंने टाल दी। लेकिन आकर के ये कहना कि मैं बोलूंगा सुनामी आ जाएगी, और फिर ये कह देना कि मैं किसी की दया से नहीं बना हूं, चुनकर आया हूं। किसी की दया से नहीं बना, मतलब किसको इशारा कर रहे हैं वो? ये आला कमान को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अनुराग ठाकुर या किसी और, या क्योंकि कल से खबर चल रही है कि अमित शाह आ गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी तमाम, तो उनका संदेश भी साफ है। वो अपने गढ़ में जाकर के अयोध्या में बैठक बुलाई है, भले ही बुलाई सचिव ने, लेकिन अयोध्या में कभी क्या बैठक हुई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गोंडा में अपने घर में करें, जबकि फेडरेशन का ऑफिस यहाँ पर है। तो वो सीनियर नेशनल्स भी, हाँ, लेकिन ये बात नगमा, लेकिन जब से खिलाड़ियों को कल जब बैठक हुई थी 4 घंटे, हम यहीं पर थे पूरा रात में 2 बजे तक, खिलाड़ी निकले थे, तो खिलाड़ियों से भी यही कहा गया था अनुराग ठाकुर ने कि आप भी मीडिया में बयानबाजी नहीं करें। तो खिलाड़ियों का, टू बी वेरी फेयर ऑन देयर पार्ट, खिलाड़ियों ने बयानबाजी नहीं की। लेकिन जब उनसे पूछा गया अभी कि वो कह रहे हैं कि सुनामी आ जाएगी, आपने कपड़े पहने, आपके जो आरोप हैं दरवाजा खोलने वाला, वो सब झूठे हैं, तो उन्होंने भी रिप्लाई किया है कि हम चुप हैं, पर वो चुप नहीं हो रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी झुकने को तैयार नहीं। तो अनुराग ठाकुर के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। बिल्कुल वो है। लेकिन अब जैसे मैं कह रहा था कि 24 घंटे पहले हालात अलग थे, लेकिन अब जो जिस तरीके से मीटिंग हुई है, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब सोल्यूशन की ओर हम जा रहे हैं। चाहे वो फाइनल सोल्यूशन हम वही समझ रहे हो कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनको स्टेप डाउन कर, देखिए उनको जाना तो पड़ेगा जितना हम लोग जानते हैं, लेकिन वो कैसे जाते हैं, किस तरीके से। मुझे लगता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं नगमा, जिनसे हमारी खिलाड़ियों से बात हो रही थी, डीजी साई पहले से ही फोन पर बात हो रही थी, जो मीटिंग पर सहमति तब बनी हो कि अनुराग ठाकुर तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से 3 बार जो खेल सचिव हैं वो आ जा चुकी हैं, लेकिन जब खिलाड़ी तैयार तब हुए जब एक कमेटी को लेकर के सहमति बन गई है। हो सकता है कमेटी बनाई जाए, उसमें खिलाड़ी हो, ओलंपिक संघ का अधिकारी हो, खेल मंत्रालय से लोग हो, कुछ कोच हो, और नहीं, खिलाड़ियों के पास एक एथिक्स कमीशन है जो इस बार जो आयोजित हुआ है, उसमें एथिक्स कमीशन की चेयरमैन मैरी कॉम है। तो मतलब ये कमेटी बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक एडहॉक कमेटी रेसलिंग के लिए बनाई जा सकती है IOA के थ्रू, लेकिन मुझे लगता है उस हाल वहां तक बात नौबत नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर ऐसा होता भी है वर्स्ट के सिनेरियो में, तो वो एडहॉक कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी तरह की बातचीत
अब जिस रफ्तार से शुरू हुई है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अलग मीटिंग चल रही है, यहाँ पे मीटिंग अलग हुई है, तो अब लगता है कि मतलब रास्ते की ओर हम जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि रास्ते की ओर जाएं और हमारे मेडलिस्ट को सड़क पर न बैठना पड़े। जैसा विमल बार बार उम्मीद जता रहे हैं कि मसला सुलझ सकता है। हमारे साथ मौजूद है रवीश रंजन शुक्ला भी। रवीश, आप इस वक्त कहाँ पे हैं, वहां से क्या खबर? आज देखिए नगमा, मैं इस वक्त जंतर मंतर पर हूं और फिलहाल जो खिलाड़ियों का धरना है वो आज के लिए खत्म हो गया है, लेकिन जो विनीश फोगाट हैं उन्होंने पूरे दिन भर बात नहीं की। हम लोगों ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो शाम को यहाँ पर आई इस धरना स्थल पर, और इसके बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती है तो कल इसी जगह पर मैट बिछेगा और यहाँ पर कुश्ती होगी। तो ये उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है, जैसा विमल जी भी बता रहे थे, कि आज जो है वो निर्णायक दिन है, कोई ना कोई फैसला आज जो है वो निकालना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से संकेत दिया बजरंग पूनिया से ने, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या एक समिति अगर बनाई जाती है तो कोई बीच का रास्ता हो सकता है, इस मसले का हल निकल सकता है, तो बजरंग पूनिया ने कहा कि अगर उस समिति में उनके मुताबिक नाम होते हैं तो संभावना है। तो अब देखना है कि ये मीटिंग बहुत अहम है, निर्णायक मीटिंग है, और आज सुबह से खिलाड़ियों ने बात नहीं की थी, लेकिन कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो ऑफिशियल से उनकी खेल मंत्री से हुई है, तभी उन्होंने शाम को ब्रीफ किया यहाँ पर आकर, और ये संकेत दिए कि अगर एक समिति इस तरीके से बनाई जाती है और उसमें उनके लोग होते हैं, उनके सुझाए गए नाम उसमें रहते हैं, तो हो सकता है कि आज निकल जाए। साथ में खिलाड़ियों ने तंज भी कसा कि नगमा, यहाँ जहाँ पर धरना चल रहा है यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर ब्रजभूषण सिंह का घर है उनका। तो उन्होंने ये कहा कि अगर उनसे बातचीत करनी थी ब्रजभूषण सिंह से, अगर उनको लगता है कि खिलाड़ियों की समस्याओं को अब तक हल करते रहें, तो आखिर वो गोंडा क्यों चले गए? उनको तो यहीं पर बातचीत कर लेनी चाहिए जी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो बातचीत हुई है वो कहीं न कहीं एक संतोषप्रद बातचीत हुई है। लगातार वो संपर्क में हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और खिलाड़ियों ने थोड़ा सा नरम आज संकेत दिए हैं। उनका कहना है कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। जी रवीश, हमारे साथ बने हुए हैं विमल और सौरभ भी। सौरभ, अगर विमल हमें सुन सकते हैं, आप विमल से पूछें, ये पूरा जो इस वक्त दंगल है एक तरह से ये पुरानी समस्या को दिखा रहा है कि कैसे खिलाड़ी जो हैं वो होने चाहिए जो इन चीज़ों को मैनेज करें, बजाय इसके कि एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो या संगठन बने। यहाँ पर भी यही दिख रहा है, एक बहुत पुरानी समस्या है कि खिलाड़ियों के समस्याओं को एड्रेस करने वाली संस्थाएं जो हैं, गड़बड़ियां वहां पे हैं। बिल्कुल, देखिए नगमा का सवाल यही है कि जो ये मैनेज करते हैं संघ, उसमें वो खिलाड़ी नहीं होते हैं जो खेल को समझते हैं, जो समस्याओं को समझते हैं। अब इस बार हुआ है, ओलंपिक संघ में हुआ है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह 12 साल से हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, राजनीतिज्ञ की बोली भाषा अलग होती है। ब्रजभूषण सिंह को आप इतने समय से कवर करते हुए आए हैं, तो उनके एटीट्यूड में थोड़ा प्रॉब्लम है, अक्सर काफी ओखा बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं। अभी तो उन्होंने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ ही मार दिया था। बिल्कुल, उनके एटीट्यूड को लेके सवाल रहे हैं और उसका यही आरोप भी लगा रहे तानाशाही इसका। लेकिन टू बी फेयर विथ हिम, रेसलिंग अकेला मतलब अगर ओलंपिक के मेडल के लिहाज से देखें तो भारत का सबसे कामयाब गेम है। 2008 से लेकर ओलंपिक्स ही रेसलिंग ही ऐसा है जिसके थ्रू हमने पदक जीते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। लेकिन उनके एटीट्यूड को लेके आपने खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार कर लिया, फ्यूडल एटीट्यूड रखा, तानाशाही इसमें जिसका खिलाड़ी आरोप भी लगा रहे कि पाँव पकड़वा लिया, या आप अगर उनको अगर किसी ट्रेनिंग इसमें भी ट्रायल्स में आते हुए देखो तो 5 पुलिस वाले जा रहे हैं, सब लोग पाँव पे हाथ लगा रहे हैं। बड़ा फ्यूडल सामंती जो उनका ये है, और उनकी छवि वैसे बाहुबली नेता है। लेकिन खेल में वो नहीं चलता है। खेल में मतलब ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आपका चल जाए, समाज में चल जाए, लेकिन खेल बड़ा सफल हो गया ना। आज विश्व भर में देख रहे हैं कि हमारे ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं सड़क पर 3 दिन से, पूरा विश्व देख रहा है ना हमें। आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से आपका सारा सक्सेस आपके पीछे चला जाता है। आपने जो भी किया हुआ है, और बहुत कुछ किया जा सकता है। बाकी खेल संघों में भी देखा है, बाकी खेल संघों में जो पॉलिटिशियंस हैं वो हेड करते हैं। डेमोक्रेटिक अगर आप होते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने ये जो रेसलिंग प्रीमियर लीग चलती है उतना सक्सेसफुल नहीं, जबकि आपके सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। तो आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, और वो एटीट्यूड बहुत बड़ा रीजन रहा है। अगर सेक्सुअल एलिगेशंस की बात है, वो सामने कोई आता है तो वो एक अलग बात है, वो जैसा कि खिलाड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो दुर्व्यवहार की बात है, या आप
जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विनीश को जीतना था ओलंपिक्स में, अगर उसका नहीं जीतना बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन उसमें फेडरेशन की भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है। आपने उसको टाइम पे फिजियो नहीं दिया, वो सारा कोच पे जाना चाहती थी अपनी, वो कोच नहीं ले अपना जा पाए। फिजियो एक मतलब वो बिना फिजियो के लड़ रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई हैं, और उसको रादर देन सॉर्ट आउट करने के आप दबंगई से उसको करते हैं, वो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और बहुत अहम बात है, देखिए ये कल से, और हम दो बहुत टेक्निकल बात है कि एक सेक्सुअल एलिगेशंस हैं, कि सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। कमेटी भी यही कह रही कि अभी तक हमारे सामने कोई महिला लड़की नहीं आई जो ये कहते कि नहीं मेरे साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, फलाने कोच ने किया है या ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया है। अब उसको लेकर के जो खिलाड़ी हैं नगमा, वो ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बनेगी, जिसके लिए लग रहा है कि ये लोग तैयार हो गए हैं लगभग, वो कमेटी बने, उसके सामने वो उन महिला पहलवान हैं जिनके साथ ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो उनको सामने ले आएंगी। लेकिन नगमा, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि 3 दिन हो गए ऐसे मामलों पर, अगर क्या दिल्ली पुलिस सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती थी? या हरियाणा पुलिस लेती है। अगर सेक्सुअल असॉल्ट का इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा आरोप है और एक ओलंपिक मेडलिस्ट लगा रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो सुओ मोटो लेना चाहिए। और ऐसे मामलों में देखा है, लिया है विमल, एक ट्वीट पर लिया जा सकता है, लेकिन बात वहां पहुंचेगी ना जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन है। नाम तो मतलब पब्लिक में नाम ना आए, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने, उसके सामने एक लीगल दायरा होगा जहां पे पुलिस ऐसी चीजों में, तो पुलिस कभी रेप विक्टिम का नाम रिवील नहीं करती। वो कहती है कि हम एक धारा को 64 में बयान करा लेते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान करते हैं। पुलिस आया ही नहीं, पुलिस के पास जाना। मैं बोल रहा हूँ सुओ मोटो लेना चाहिए था, हमारी दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, ले लेना चाहिए, और पूरा अधिकार है, लेती है दिल्ली पुलिस, शायद लेना चाहिए था। और देखिए, अगर किसी के साथ हुआ है या कोई रिमोटली भी हुआ है तो उसको जरूर सामने आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ 6 से 7 लोग हैं, और ये भी विनेश ने बोला है कि जो प्रदर्शन में भी जो लड़कियां हैं उनमें से ही एक आध हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। उस केस में अगर 1% भी अगर ऐसी बात है तो वो जरूर सामने आना चाहिए, और फिर तो जरूर पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बात बेशक जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। आज नहीं आए, 2 महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए, और एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी एक रास्ता उनके पास था, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अपने ऊपर। समस्या है, वही तो समस्या हो गई। बड़ा एक पॉलिटिकल पॉइंट है नगमा, बड़ी लंबी बातचीत हो गई हम लोग। पॉलिटिकल पॉइंट बताता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, गोंडा से उनका लड़का विधायक है, वो उनका 2-3 लोकसभा सीटों में ठीक ठाक आधिपत्य है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक मौजूदा मंत्री, केंद्रीय मंत्री में नाम नहीं लूंगा, उनका कॉलर पकड़ लिया था ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह राजनीतिक तौर पर ही बीजेपी के लिए काफी उपयोगी हैं। 2024 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश कितना अहम आप भी जानती हैं। तो ऐसे में, और वो भी चैलेंज कर देना, वो सामने आके कह रहे हैं कि मैं किसी की दया से नहीं बना हूं, चुनकर आया हूं, ये बात बोल देना, ये अपने आप में दिखाता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह झुकने वाले नहीं है। तभी तो पूरी समस्या है। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर नैतिक आधार पर, जैसे विमल कह रहे हैं, इस्तीफा दे देते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पहलवान झुकने को तैयार नहीं है, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अनुराग ठाकुर की विजिट थी, वो अपनी विजिट छोड़ करके आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, पूरा दिन इंतजार कर रहे हैं। अभी देखिए 6 बजे पहुंचना था, 6:20 हो गया, अभी तक पहलवान आए नहीं है। आ जाएंगे, अधिकारी पहुंच गए, उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। जी बिल्कुल, तमाम पहलुओं को आपने बताया, और दिलचस्प बताया कि इसमें राजनीति क्या है। ब्रिजभूषण सिंह झुक नहीं रहे हैं, इसके पीछे जरूर ब्रिजभूषण सिंह कितने अहम हैं बीजेपी के लिए, ये भी दिख रहा है, और इसी चीज का वो इस समय इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साफ कहा उन्होंने कि वो चुन कर आए हैं, किसी की दया से नहीं बने हैं, और ये जो वाक्य है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अब ये देखना होगा कि क्या इसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाती है, किस तरह की कार्रवाई होती है। धन्यवाद आप तीनों का, विमल, सौरभ, रवीश रंजन शुक्ला, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इस वक्त हम। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनियों का प्रोडक्ट एंडोर्समेंट करने वाले हर सेलिब्रिटी को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर हो, यानी कि जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, जो लोगों के सोच पे असर डालते हैं, उन्हें ये बताना ज़रूरी होगा कि उन्होंने पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया है या उसमें उनका कोई निजी कारोबारी या वित्तीय हित शामिल है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुक्रवार से
देश भर में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अलग अलग कंपनियों के सामान की वकालत करने वाले नामी गिरामी लोगों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को अब पारदर्शी तरीके से सोशल मीडिया पर यह बताना होगा कि उन्होंने पैसे लेकर किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया है या उसके प्रचार में उसका अपना कोई कारोबारी या वित्तीय हित जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एनडीटीवी को फैसले के बारे में बताया। ये जो गाइडलाइंस हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ओवरऑल फ्रेमवर्क में जारी की गई हैं। इसका जो सिद्धांत है वो कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत तरीके से कोई व्यापार नहीं कर सकता है। उसी के तहत एक चीज़ आती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। भ्रामक विज्ञापन पिछले कुछ समय से कन्वेंशनल मीडिया पे जैसे न्यूज़ प्रिंट है या टेलीविज़न चैनल्स हैं या रेडियो, उस पर ज़्यादा प्रेवलेंट थे। पर जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रेवलेंस बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोग जिनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं, वो पैसे लेकर या किसी अन्य मटेरियल कनेक्शन के माध्यम से उसके इन्फ्लुएंस में वो प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं। तो हमने केवल ये कहा है कि जो ग्राहक है, कंज्यूमर, उसको ये डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए कि ये जो सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं, उन्होंने क्या ये पैसे लेकर किया है। जैसे अखबारों में विज्ञापन दिख जाता है कि ये विज्ञापन है, ये समाचार नहीं है, उसी का ये पैरेलल है। सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के तहत अब हर सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को प्रमुखता से ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट इंडोर्समेंट पेड है। अगर वो किसी उत्पाद का वीडियो जारी कर उसकी वकालत करता है तो पूरे वीडियो में ये बात साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए। यही नियम किसी उत्पाद की तारीफ वाली लाइव स्ट्रीमिंग पर भी लागू होगी। साथ ही प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और पेड कंटेंट की जानकारी की भाषा भी एक होनी चाहिए। तो कार्रवाई का किस तरह का प्रावधान आपने तय किया है? कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, उसमें कंप्लेंट भी कोई कर सकता है, वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी रेफर कर सकती है। उसके तहत एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, उसके आधार पे कार्रवाई होती है। एंड CCPA कैन इम्पोज पेनल्टीज, CCPA कैन ऑल्सो फॉर रिपीटेड ऑफेंस कैन स्टॉप दी सेलिब्रिटीज फ्रॉम एंडोर्सिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑल्सो। 6 महीने से 2 साल तक सेलिब्रिटी को डिस्क्रिप्शन, हाँ, और 10 से 50 लाख तक का फाइन है, फाइन कर सकते हैं। कैटेगरीज ये नए दिशा निर्देश शुक्रवार से ही पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। अब कोई भी सोशल मीडिया यूजर उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन होने पर इसकी शिकायत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से कर सकेगा। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के मुताबिक आज सोशल मीडिया पर करीब 1 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट का बाजार लगातार बड़ा हो रहा है। एक आकलन के मुताबिक अगले 2 साल में देश में सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट का बाजार 2800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। जाहिर है अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सामने अगली चुनौती इन नए गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एक अप्रैल से 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां कबाड़ मानी जाएंगी और उनको स्क्रैप करना जरूरी होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी करके ये कहा है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अलग अलग विभाग में चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना ही होगा। कुछ इसी तरह 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों के कल पुर्जे स्क्रैप सेंटर में खोले जाएंगे और वो 1 अप्रैल से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, PSU की 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा। स्पेशल ऑपरेशन में लगी डिफेंस की गाड़ियों को इससे छूट होगी। दिल्ली NCR में मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियां स्क्रैप सेंटर में पहले से ही पहुंच रही हैं। अमरजीत सिंह का ज्यादा वक्त विदेश में गुजरता है। गाड़ी पिछले साल ही 15 साल पुरानी हो गई तो तैयारी स्क्रैप सेंटर भेजने की है। गाड़ी टो करने को लेकर क्रेन खड़ी है।
2007 मॉडल की गाड़ी है और 2022 में एक्सपायर हो गई थी। सो अभी मुझे जैसे दिल्ली से मुझे बाहर जाना है, सो अब मैं इसको रख नहीं सकता, ना ही मैं इसको दिल्ली में ड्राइव कर सकता हूँ, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आप 15 ईयर्स से ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। और अगर मैं दिल्ली में लेके गया गाड़ी तो इमीडिएटली इम्पाउंड हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि इसको खुशी खुशी अलविदा कीजिए जाए। कोई मुझे 34,000 बता रहा था, कोई 35 बता रहा था, कोई तो 32 भी बता रहा था। सो लेकिन अब डील कितने में हुई? अभी तो 40,000 के आसपास मेरी डील हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ऑथराइज से करवाया, मैंने किसी भी अनऑथराइज डीलर से नहीं करवाया। तो देखिए, अमरजीत सिंह की गाड़ी स्क्रैप के लिए पहुंच चुकी है। गाड़ी को पहले खोला जा रहा है, फिर इसके कल पुर्जों को इस कॉम्पैक्ट मशीन में धीरे धीरे करके डाला जाएगा और इस तरह से लोहे के बंडल बनकर बाहर आएंगे। स्क्रैप के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे नई गाड़ी लेने पर छूट मिलती है। गाड़ी के वेट के हिसाब से उसका जो इसमें लोहा होता है, प्लास्टिक होता है, उसके वेट के हिसाब से हम उस गाड़ी की कीमत को बताते हैं। जो बाजार में कीमत चल रहा हो लोहे का, प्लास्टिक का, एल्युमिनियम का, उसके हिसाब। यस सर, जो बाजार में उस समय कीमत होता है उसके हिसाब से हम उसकी उसका कीमत लगाते हैं गाड़ी। कुछ गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, वो टायर वगैरह की वजह से। हाँ सर, टायर थोड़ा जिनके ज्यादा अच्छे होते हैं उनकी कीमत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। एक सर्टिफिकेट होता है 10 to 15 डेज आफ्टर, जब गाड़ी स्क्रैप हो जाती है तो दूसरा सर्टिफिकेट आप स्क्रैपिंग दिया जाता है, जिसमें गाड़ी की चेसिस की फोटो और इंजन की फोटो अपलोड होती है। देश में 15 साल पुरानी गाड़ियों की तादाद 4 करोड़ से ज्यादा है। फिलहाल मंत्रालय राज्यों से 15 साल पुरानी गाड़ियों के आंकड़े जुटाने में लगा है। पर्यावरण बचाने को लेकर एक पहल खुद से, ताकि एक नजीर भी पेश कर पाएंगे, जनता को संदेश भी दे पाएंगे। तो शुरुआत हो रही है, पर ठोस मुकम्मल योजना की भी जरूरत पड़ेगी, सख्ती की भी और जनता के साथ की भी। ग्रेटर नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और पहलवानों की जो लड़ाई है वो जारी है। और इस बीच खबर आई है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवान मिलने पहुंच गए हैं। खेल सचिव और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी पहले ही वहां पे पहुंच चुके हैं और ये खबर है कि जांच के लिए अब शायद एक कमेटी बन सकती है, इसके ऊपर सहमति संभव है। लगातार धरने पर हैं जंतर मंतर पे खिलाड़ी पहलवान जो हैं, और वो अब खेल मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच जिन पे आरोप है उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। खिलाड़ी जो हैं वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर खेल मंत्री से बजरंग पुनिया को देखा आपने। तमाम खिलाड़ी जो वहाँ पर धरने पे हैं, जो तमाम पहलवान धरने पर हैं जंतर मंतर पे, जिनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अपनी जिद पर अड़े हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। वो चुनकर आए हैं, किसी की दया से यहाँ पर नहीं आए हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे हुए हैं ब्रजभूषण शरण। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं अब वो एक बार खेल मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बजरंग पुनिया वहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कई खिलाड़ी जो वहाँ पे मौजूद थे वो भी यहाँ पर शायद अब आएंगे मुलाकात करने के लिए खेल मंत्री से। वहाँ पर विनेश फोगाट भी मौजूद थी। तो इन तमाम लोगों की ये मांग है कि ये इस्तीफा दें, ब्रजभूषण जो ब्रजभूषण सिंह हैं वो इस्तीफा दें, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। लेकिन अभी इस्तीफा देने पर मंजूरी नहीं हुई है। इस बीच ये लग रहा है कि शायद एक कमेटी बनाने में सहमति बन सकती है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता इससे खुलेगा। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये तमाम लोग जो हैं वो खेल मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि ब्रजभूषण शरण का इस्तीफा हो। इनके ऊपर, ब्रजभूषण शरण के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। तो ये सवाल बना हुआ है कि ये दंगल जो है वो कब खत्म होगा और इसका क्या आगे का रास्ता हो सकता है। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।